वर्क निकाला था पाथ नंबर 1 के लिए, WAD पाथ के लिए -MGH। अब हम दूसरे पाथ जो है उसका वर्क निकालेंगे, वर्क अलोंग पाथ ACB, वर्क अलोंग पाथ ACB। इस जो पाथ को भी हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लेने हैं। पहले वर्क निकालेंगे, वर्क डन अलोंग पाथ ACB। कैसे कैलकुलेट करना है, पहले वर्क निकालेंगे A से C तक जाने का वर्क प्लस C से B तक जाने का वर्क। तो इस इक्वेशन को बेटा इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। पहले हम वर्क निकालेंगे A टू C, तो वर्क का उसी तरह फार्मूला FD cos थीटा। फोर्स डिस्टेंस कितना है, A से C तक का डिस्टेंस इंटू कॉज। बॉडी को जब भी ऊपर लेके जाएंगे ज़मीन नीचे खींचती है, अपोजिट डायरेक्शन में दो वेक्टर हों तो एंगल 180 बनता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू mg, A से C तक ये जो टोटल हाइट है A से C तक ये h के इक्वल है। इसकी वैल्यू हमने h पुट कर दी है और cos 180 इज इक्वल टू -1, ये वर्क आ जाएगा जी -mgh। उसके बाद वर्क डन अलोंग पाथ C टू B वर्क कैसे निकालना है, तरीकाकार वही है, FD cos थीटा फोर्स इंटू डिस्टेंस CB एंड cos 90। क्योंकि इस केस में C से B पाथ को अगर हम ऑब्जर्व करें, बॉडी को C से B लेके जा रहे हैं, ज़मीन नीचे खींचती है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसलिए एंगल 90 लगेगा। cos 90 0 होता है, तो mg इंटू CB इंटू ज़ीरो, ज़ीरो इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारी वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। अब ये दोनों वर्क की वैल्यू जो हैं इक्वेशन नंबर 3 में लगा देनी है। तो टोटल वर्क अलोंग द पाथ ACB, तो टोटल वर्क अलोंग पाथ ACB इक्वल होगा वर्क अलोंग AC, इसकी वैल्यू -mgh हमने कैलकुलेट की है, प्लस वर्क अलोंग CB 0 है, तो वर्क आ जाएगा जी -mgh। दिस इज नेम्ड एज इक्वेशन नंबर 4। अब हम जो कर्व पाथ था A से B, इसका वर्क निकालेंगे, वर्क अलोंग पाथ AB। अब देख रहे हैं कि AB पाथ स्ट्रेट नहीं है, कर्व्ड है, तो इसका वर्क निकालने का तरीका ये है कि वी डिवाइड दिस पाथ इनटू लार्ज नंबर ऑफ सीरीज एंड हॉरिजेंटल स्टेप्स। तो वर्क डन अलोंग द पाथ AB कैसे निकालने हैं, इट विल बी इक्वल टू वर्क डन अलोंग हॉरिजेंटल स्टेप प्लस वर्क अलोंग वर्टिकल स्टेप्स। तो हॉरिजेंटल स्टेप में क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर हैं, इसलिए वर्क इसमें क्या आएगा, ज़ीरो होगा, यानी फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट फॉर हॉरिजेंटल स्टेप। अब रह गया वर्क डन अलोंग वर्टिकल स्टेप्स। तो वर्क डन वर्टिकल स्टेप, ये पहला वर्टिकल स्टेप है, फर्ज करें इसकी हाइट डेल्टा y1 है, दूसरे की हाइट डेल्टा y2 एंड सो ऑन, आखिरी की हाइट डेल्टा yn है। तो इसके लिए आपने वर्टिकल स्टेप जब हम बॉडी को ऊपर लेके जाते हैं तो FD cos 180 लगता है फार्मूला। तो फोर्स चूँकि mg के बराबर है, mg और हाइट कितनी पहले वर्टिकल स्टेप की, डिस्टेंस डेल्टा y1 cos 180 प्लस mg डेल्टा y2 cos 180 एंड सो ऑन, तमाम वर्टिकल स्टेप जो थे छोटे छोटे सब के वर्क को ऐड कर लेने, mg डेल्टा yn cos 180। और हम जानते हैं cos 180 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालें -1 होती है, तो cos 180 की वैल्यू सब में लगाएंगे तो -1 आती जाएगी। तो -mg डेल्टा y1 -mg डेल्टा y2 -mg डेल्टा y3 एंड सो ऑन -mg डेल्टा yn। अब सब में बेटा हमने क्या करना है कि -mg कॉमन ले लेने हैं, बाकी क्या बचेगा, डेल्टा y1 पहले वर्टिकल स्टेप की हाइट प्लस दूसरे की स्टेप की हाइट, और तमाम वर्टिकल स्टेप की हाइट को जब हम जमा करेंगे तो तमाम वर्टिकल स्टेप्स की हाइट मिलकर टोटल हाइट h के बराबर आ जाएगी। तो इन तमाम वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट करें, 4 में पुट करें, हमारे पास जो पिछली है इक्वेशन WAB की, तो वर्क डन अलोंग हॉरिजेंटल स्टेप हमने निकाला है 0, वर्टिकल का क्या है -mgh, दोनों को बेटा ऐड करेंगे तो टोटल वर्क कितना निकला है -mgh। ये क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं तीनों वर्क का हमने जो वैल्यू निकाली है, पहले जो वर्क की वैल्यू है ADB की वो भी -mgh, ACB जो पाथ है हमारे पास इसके वर्क की वैल्यू भी कितनी निकली है -mgh।
तो फ्राम इक्वेशन 2, 4 एंड 6, फ्राम इक्वेशन 2, 4 एंड 6, इससे हम कंक्लूड करते हैं इट इज़ कंक्लूडेड दैट ये हम नतीजा अखज़ करते हैं कि वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता। डैट वर्क डन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, वर्क डन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, यानी पाथ बदल भी रहे हैं लेकिन पाथ चेंज करने से वर्क पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तीनों पाथ के लिए वर्क की वैल्यू सेम है। पाथ फॉलोड, ये ले बेटा, ये आपने ये टॉपिक यहाँ तक प्रिपेयर करना है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर पेपर में एज लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट इन ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ। ओके जी।